तो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको फिर से बेहतर से कंटेंट के साथ और बेहतर से यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन चैनल ये मेरा है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए। किसी को कहीं पैसे देना है, पीडीएफ भी चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स सिर्फ करना है और पीडीएफ देखिए। मुफ्त शिक्षा नोट्स के लिए क्या करना है, कमेंट करना है। स्टडी विद पिंटू सर है, और स्टडी विद पिंटू 239 आप लोग ने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा नहीं पूरा विश्वास करूंगा, 229 लोगों का परिवार है मेरा, इसको बेहतर से लेकर आगे चलूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी। एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बीपीएससी प्री के लिए पॉलिटी का 15 MCQ आपको बताना है, इसमें कितने सही है कितना गलत। चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों, आगे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन इसमें है, संविधान की स्थापना कब हुई थी? संविधान की स्थापना कब हुई थी? ठीक ना। इसमें 9 दिसंबर 1946 है, 26 जनवरी 1950 को है, 15 अगस्त 1947 को है, 26 नवंबर 1949 को है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले संविधान की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर होगा संविधान जो बना था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से निर्माण हो गया था। ठीक है ना, आंसर हो गया इसका बी। देखिए, आप संविधान की सभा, ठीक है ना, संविधान की नहीं बोला, संविधान सभा बोला था, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। 9 दिसंबर, देखिए पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुई थी। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर और थर्ड बैठक हो जाती 13 दिसंबर। तो संविधान सभा बोला था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि संविधान बना कब था, तो 26 जनवरी 1950 को था। अब फिर क्वेश्चन ये आपको बोलता है कि भारत आज़ाद कब हुआ था या स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को। अब ये देखिए, 3 क्वेश्चन हो गया, आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया कि संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर को संविधान सभा बना था। दूसरा होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कब हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को ये बनेगा कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। देखिए, ये 26 नवंबर 1949 को इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। ठीक है ना, संविधान बन गया था, लेकिन हम लोगों ने लागू नहीं किया। लागू करने के लिए वेट किया, और वेट करके 26 जनवरी को हम लोगों ने लागू किया। ठीक है ना, क्योंकि इस दिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या हुआ, झंडा फहरा दिया था, इसलिए इसका वेट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। आई होप करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए दोस्तों, ये आंसर हो गया इसका ए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आंसर ए हो गया। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आंसर ए लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है ना, इसमें हम आपको पहले 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, ये आंसर डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को आंसर हो जाएगा डी। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं, आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए ये रहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कब किससे स्पष्ट होता है? ठीक ना, मैंने कहाँ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक ना, जैसे देखिए अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार हो गया। ठीक ना, समानता का अधिकार। आई होप करते हैं कि आपको लोग को समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 25 में भी ये धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक ना, ये नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 51 में जो आपको हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, मौलिक कर्तव्य। देखिए, अब पूर्ण रूप से इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर प्रस्तावना होगा। ठीक है ना, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रस्तावना में। देखिए, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला हो गया था, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो भी हो। ठीक ना, दूसरा का था अखंडता। ठीक है ना, और एक शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, उसका नाम भूल रहे हैं, एक शब्द और जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष अखंडता और धर्मनिरपेक्ष अखंडता। देखिए दोस्तों, आगे इसमें देख लेंगे क्या शब्द जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए कितना सही हो रहा है कितना गलत हो गया। ये आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है,
संविधान राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, ठीक है ना, कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा से, केवल, देखिए केवल दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, केवल नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए ये भी केवल दिया है तो गलत हो जाएगा, केवल सभी ध्यान रखिएगा तो गलत ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, संसद और राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित रहते हैं, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यदि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है ना, कम आयु क्या है, कम आयु, तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, आंसर होगा 35 वर्ष, ठीक है ना। ये पूछेगा उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए इसका आंसर हो जाएगा 35 और राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा 23, ठीक है ना, आंसर इसका हो जाएगा बी। देखते हैं दोस्तों क्या दिया है आंसर, ठीक है दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है ना, सी हो जाएगा आंसर 35 वर्ष के राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए सॉरी करते हैं दोस्तों, वो गलत बताने के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए आपका 30 वर्ष होगा, ठीक है ना, 30 वर्ष ध्यान रखिएगा। आप लोग को आयोग करते हैं, देखिए ये संसद के लिए हो गया, ये हो गया, ये तो हो ही गया, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, भारत का संविधान की प्रकृति क्या है, भारत का संविधान का प्रकृति क्या है, ठीक है ना, नेचर क्या है, तो कठोर है कि लचीला है, आंशिक कठोर और लचीला है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंशिक कठोर और लचीला, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, न कठोर है न लचीला है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए आ गया, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में, ठीक है ना, देखिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष सब बराबर है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति मूल वंश लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है ना, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, 15 में। 14 में हो गया कानून के समक्ष समानता, आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। 16 में हो गया लोक नियोजन, ठीक है ना, आरक्षण या लोक नियोजन या आरक्षण, ये हो जाएगा 16 में, ठीक है। अस्पृश्यता का अंक हो जाएगा 17 में। आई होप करते हैं कि ये चारों समझ में, आंसर है इसका बी, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदन क्यों कहता है, राज्यसभा को स्थायी सदन किस लिए कहता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, सदस्य जीवन भर के लिए चुने जाते हैं, इसमें राष्ट्रपति नामित सदस्य है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कभी भंग नहीं होती है, ठीक है ना, ये कभी इसको भंग नहीं किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल देखिए निश्चित नहीं है, इसका कार्यकाल हो जाए 6 वर्ष, ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका चुनाव होता है, ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। ये करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसमें मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये हो गया डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक किस कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड, ठीक है। और देखिए इसका भाग पूछ रहा है, भाग, तो भाग आपका 4 में हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 35 से लेके 51 तक, ठीक है दोस्तों। देखिए आंसर हो जाएगा भाग 4, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 5 में है मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग को आयोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए ये हो गया प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता बोले थे ना, एक शब्द भूल रहे हैं, ये है सोशलिस्ट हम भूल रहे थे। 42वां संविधान संशोधन कितना शब्द, 3, जिसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को पंथनिरपेक्ष भी कहता है। आंसर हो जाएगा 42वां, ठीक है ना, 42वां कब होता है इसे, 1976 में। इसको देखिए, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है। चलिए देखते हैं इसमें आगे, आंसर का भी संविधान सभा के अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई सदस्य कौन थे। देखिए अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन अस्थाई पूछा तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दिया क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है, भारतीय संविधान में कितने कुल कितने भाग है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। आंसर हो गया ए 20, 22, 24 ऐसे। देखिए कुल 22 भाग है, 12 अनुसूची है, ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 355 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ है।
आंसर हो जाएगा इसका बी 22। ठीक है ना। अब दिया है मूल अधिकारों की संविधान में कितने मूल अधिकारों की संख्या। ठीक है ना। तो मूल अधिकार की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 6, तो आंसर ए हो जाएगा 6। ये दिया है हम भारत के लोग संविधान में किस भाग में है। देखिए प्रस्तावना में ये लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी थे। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया है इसमें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आई होप करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप बताइए कितना नंबर आपको 15 में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।